किसी ने क्या खूब कहा है, होली के इस पर्व पर लगे रंग हर गाल और राष्ट्र रंग सब में रमे, हर घर हो खुशहाल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन जानकारी लेकर के आया हूँ। भारतीय पर्व और त्योहारों के बीच में होली का त्योहार आज है। आज उसके बारे में हम जानेंगे कि होली क्यों मनाते हैं और कैसे मनाई जाए और इसमें क्या क्या सावधानियां बरती जाएं और कहां पर किस तरीके की होली मनाई जाती है, कुछ उसके बारे में आज जानेंगे। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते हैं होली के बारे में। होली बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण भारतीय लोगों का त्योहार है। यह पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली रंगों का तथा हंसी खुशी का त्योहार है। यह भारत का एक प्रमुख और प्रसिद्ध त्योहार है जो आज विश्व भर में मनाया जाने लगा है। हमारे देश में जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं, उन सब के पीछे एक पौराणिक और सच्ची कथा छिपी हुई होती है। होली का त्योहार एक आम त्योहार नहीं है। ये असल में एक ऐसा त्योहार है जिसमें कि बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार मनाया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विष्णु और उनके भक्त प्रहलाद के सम्मान में यह त्योहार पूरे देश में मनाया जाता है, जिसमें बच्चे से लेकर बूढ़े व्यक्ति तक शामिल होकर धूमधाम से इस दिन को सबके साथ मिलकर खुशियों से मनाते हैं। इसीलिए इस त्योहार को सब खुशियों का त्योहार भी कहते हैं। होली का दिन बड़ा ही शुभ दिन होता है। यह पर्व हर साल बसंत ऋतु के समय फागुन यानी कि मार्च के महीने में आता है, जिसे पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और ये सबसे ज्यादा खुशी देने वाला त्योहार होता है। ये बसंत का त्योहार है और इसके आने पर सर्दी खत्म हो जाती है और गर्मी की शुरुआत होती है। भारत के कुछ हिस्सों में इस त्योहार को किसान अच्छी फसल पैदा होने की खुशी में भी मनाते हैं। होली का ये उत्सव फागुन के अंतिम दिन यानी होलिका दहन की शाम से शुरू होता है और अगले दिन सुबह सभी लोग आपस में मिलते हैं, गले लगते हैं और एक दूसरे को रंग और अबीर लगाते हैं। इस दौरान पूरी प्रकृति और वातावरण बेहद सुंदर और रंगीन नजर आता है। इस पर्व को एकता, प्यार, खुशी, सुख और बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में जाना जाता है। होली के इस त्योहार से जुड़ी पौराणिक कहानी जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, वो प्रहलाद और उनकी भक्ति की। माना जाता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक बलशाली असुर हुआ करता था, जिसे ब्रह्मदेव द्वारा ये वरदान मिला था कि उसे कोई इंसान या कोई जानवर नहीं मार सकता और न ही किसी अस्त्र या शस्त्र से, न घर के बाहर न अंदर, न ही दिन में और न ही रात में, न ही धरती में और न ही आकाश में। असुर के पास इस असीम शक्ति होने की वजह से वो घमंडी हो गया था और भगवान के बजाय खुद को ही भगवान समझने लगा था। अपने राज्य के सभी लोगों के साथ अत्याचार करता था और सभी को भगवान विष्णु की पूजा करने से मना करता था और अपनी पूजा करने का निर्देश देता था, क्योंकि वह अपने छोटे भाई की मौत का बदला लेना चाहता था, जिसे भगवान विष्णु ने मारा था। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था जिसका नाम प्रहलाद था। एक असुर का पुत्र होने के बावजूद वो अपने पिता की बात न सुनकर वो भगवान विष्णु की पूजा करते थे। हिरण्यकश्यप के खौफ से सभी लोग उसे भगवान मानने के लिए मजबूर हो गए थे, सिवाय उसके पुत्र प्रहलाद के। हिरण्यकश्यप को ये बात मंजूर नहीं थी। उसने काफी प्रयास किया कि उसका पुत्र भगवान विष्णु की भक्ति छोड़ दे। वो हर बार अपने प्रयास में असफल होता रहा। इसी क्रोध में उसने अपने ही पुत्र की मृत्यु करने का फैसला लिया। अपने इस घिनौने चाल में उसने अपनी बहन होलिका से सहायता मांगी।
होलिका को भी भगवान शिव द्वारा एक वरदान प्राप्त था, जिसमें उसे एक वस्त्र मिला था। जब तक होलिका के तन पर वो वस्त्र रहेगा, तब तक होलिका को कोई भी जला नहीं सकता। हिरण्यकश्यप ने एक षड्यंत्र रचा और होलिका को यह आदेश दिया कि वो प्रहलाद को अपने गोद में लेकर आग में बैठ जाए। आग में होलिका जल नहीं सकती क्योंकि उसे वरदान मिला है, लेकिन उसका पुत्र उस आग में जलकर भस्म हो जाएगा, जिससे सबको ये सबक मिलेगा कि अगर उसकी बात किसी ने मानने से इनकार किया तो उसका भी वही अंजाम उसके पुत्र जैसा होगा। होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठी, तब वो भगवान विष्णु का जाप कर रहे थे। अपने भक्तों की रक्षा करना भगवान का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है, इसीलिए उन्होंने भी एक षड्यंत्र रचा और ऐसा तूफान आया जिससे कि होलिका के शरीर से लिपटा हुआ वस्त्र उड़ गया और आग से न जलने का वरदान पाने वाली होलिका भस्म हो गई। और वहीं दूसरी ओर भक्त प्रहलाद को अग्निदेव ने छुआ तक नहीं। तब से लेकर अब तक हिंदू धर्म के लोग इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में देखते हैं और उस दिन से होली उत्सव की शुरुआत की गई और इस दिन को मनाने के लिए रंगों से खेलते थे। होली से ठीक एक दिन पहले होलिका दहन होता है, जिसमें लकड़ी, घास और गाय का गोबर से बने ढेर में इंसान अपने आप की बुराई भी इसके चारों ओर घूमकर आग में जलाता है और अगले दिन से नई शुरुआत करने का वचन लेते हैं। इसके साथ अलग अलग प्रकार के व्यंजन भी बनाते हैं, जैसे कि गुझिया, मिठाई, मट्ठी, मालपुआ, चिप्स आदि। होली का त्योहार अपनी सांस्कृतिक और पारंपरिक मान्यताओं की वजह से बहुत प्राचीन समय से मनाया जा रहा है और इसका उल्लेख भारत की बहुत से पवित्र पौराणिक पुस्तकों जैसे पुराण, दश कुमार चरित्र, संस्कृत नाटक रत्नावली में किया गया है। होली शब्द होलिका से उत्पन्न है। होली के दिन क्या करें और क्या ना करें, इसके बारे में आइए देख लेते हैं कुछ। होली के दिन ऑर्गेनिक और नेचुरल रंगों का इस्तेमाल करें। इस दिन आप जो कपड़े पहने उससे आपके पूरा शरीर ढका होना चाहिए, ताकि जब कोई दूसरा व्यक्ति आपको केमिकल से बने रंग लगाए तो आपकी त्वचा कपड़ों की वजह से बच जाए। अपने चेहरे, शरीर और बाल पर कोई भी तेल लगा लें, ताकि जब आप रंगों को नहाते वक्त छुड़ाने की कोशिश करें तो वो आसानी से छूट जाए। रंगों से खेलने के बाद अगर आपको कोई भी शारीरिक परेशानी होना शुरू हो जाए तो तुरंत अपने नजदीकी अस्पताल में इलाज करवाएं। अस्थमा पीड़ित व्यक्ति फेस मास्क का उपयोग करें, रंग खेलते वक्त जरूर। सिर पर आप टोपी का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि बालों को नुकसान न हो। केमिकल से बने रंग या एस्थेटिक रंग का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। रंगों को किसी भी व्यक्ति के आंख, नाक, मुंह और कान न डालें। होली का दिन अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर मनाएं, अजनबियों से दूर ही रहें। रंगों को किसी पर भी जबरदस्ती न डालें और ना ही जानवरों पर लगाएं। जिस तरह ये रंग हमारे लिए खतरनाक हैं, उसी तरह ये जानवरों के लिए भी उतना ही खतरनाक है। सस्ते चाइनीज रंगों से दूर रहें क्योंकि वो त्वचा के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। होली एक ऐसा त्योहार है जिसे देश का हर प्रांत बड़ी धूमधाम से मनाता है। अलग अलग प्रांतों में
उनके संस्कृति के अनुसार इसे रीति नीति से मनाया जाता है। यह त्योहार हमें जीवन में सबके साथ मिलजुल कर रहने की प्रेरणा देता है। तो दोस्तों, आइए आगे देखते हैं कुछ राज्यों में इन त्योहारों को कैसे मनाया जाता है। तमिलनाडु और कर्नाटक में लोग होली को कामदेव के बलिदान के रूप में याद करते हैं, इसीलिए यहाँ पर होली को कमान पंडिगई, कामा विलास और कामा दाहा नाम कहते हैं। बंगाल की डोल जतरा इसे जाना जाता है। कोलकाता में हम डोल यात्रा या डोल पूर्णिमा का जश्न मनाते हैं, जो कि होली की तरह ही है और लोग ज्यादा पारंपरिक तरीके से इसका जश्न मनाते हैं। डोल जतरा अपने त्योहारी रंगों के लिए मशहूर है और भगवान कृष्ण एवं राधा के शाश्वत प्रेम का प्रतीक है। बरसाना की होली, भगवान कृष्ण की साथी राधा के जन्म स्थान बरसाना की लठमार होली भारत के सबसे रंगीन पर्व होली मनाने के अपने अनोखे तरीके के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बरसाने की लठमार होली फागुन मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाई जाती है। पत्थर मार होली राजस्थान के बारसाड़ा और डूंगर जिले के आदिवासी बाहुल क्षेत्र में इस अजीब मान्यता के चलते प्रतिवर्ष होली के दिन कई लोग घायल भी हो जाते हैं पत्थरों की होली खेलने में, और वहां पर एम्बुलेंस भी बुलाई जाती है इस दिन। तो दोस्तों, होली का एक अलग ही महत्व है। इसमें हमें बुराई पर अच्छाई की जीत देखने को मिलती है। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि बुराई चाहे जितनी भी सुहानी नजर आए, लेकिन अंत में हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है। इसी के साथ आप सभी दोस्तों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतीय त्योहार एवं पर्व की जानकारियां अपने चैनल पर लेकर ऐसे ही आते रहेंगे। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने इस मित्रों में भी, और कमेंट्स जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई भारतीय त्योहार एवं पर्व की जानकारियों के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस बेल आइकन दबा दीजिए।